नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। पावर ग्रिड में जो टेक्निकल सब्जेक्ट की वेटेज होती है वो कैसे कैसे होती है, इसके बाद में हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। आज हम जाते हैं पावर ग्रिड टेक्निकल सब्जेक्ट वेटेज, यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वेटेज क्या क्या होती है। ठीक है, तो वेटेज में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल आता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड कवर करता है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चंस डाल देता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन डाल देता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना बेसिक बेसिक डाल देते हैं, जैसे इंडक्टर की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ LI स्क्वायर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारी बहुत ही कोर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन यहाँ पे इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पावर ग्रिड नाम जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इलेक्ट्रिकल का एक कोर PSU है ट्रांसमिशन का, इसलिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बिना तो कोई कोर PSU चलता नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेटेज मैटर करता है। 25 से 30 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसके दो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के पावर ग्रिड में। पहला जो होता है ट्रांसफॉर्मर होता है मशीन्स में, दूसरा इंडक्शन मशीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंडक्शन मोटर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन मोटर से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं इन 25 से 30 में, ठीक है। उसके बाद पावर सिस्टम्स में हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, TND लिख दिया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर, ठीक है। जिसमें जनरेशन सेक्शन से हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पावर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, किस पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट कम है, कौन सा पावर प्लांट में स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, कौन से पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट कम होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो हमारे पास ओवरऑल आउटपुट मिलती है उसका फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें न्यूक्लियर फिशन फिनोमिना होता है या कौन सा फिनोमिना होता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जनरेशन में पूछे जाते हैं। जनरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर वाला, यानी इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशन वाला। इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशन में न्यूमेरिकल पूछता है, खासकर रिजर्व कैपेसिटी वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद TND को बोलता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पावर ग्रिड में, क्योंकि पावर ग्रिड पूरा का पूरा ट्रांसमिशन और ये ट्रांसमिशन सेक्शन पे काम करता है, तो काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब पूरा ओवरऑल पावर सिस्टम, तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और स्विच गियर तीनों भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कि जैसे कोरोना लॉस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोरोना के, रेमेडीज टू रिड्यूस कोरोना लॉस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सैग पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केल्विन्स लॉ, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। केल्विन्स लॉ से हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केल्विन लॉ इसमें अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद एक टॉपिक आता है स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा सिंपल फॉर्मूला बेस, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है भैया पावर ग्रिड का, बड़ा फेमस होता है एक ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं ना। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम अंडरग्राउंड केबल्स पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स की कैपेसिटेंस से रिलेटेड उसके क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ केबल की बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ केबल की बढ़ेगी तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और क्या पूछता है ये, अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में एक सेक्शन आता है टाइप्स ऑफ फीडर का, रेडियल फीडर हो गया, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम होते हैं अलग अलग टाइप्स के फीडर के, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 12 से 14 क्वेश्चन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में जो इसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है वो होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड पूछेगा कौन सा सर्किट ब्रेकर किस जगह यूज होता है। जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, सबको पता है, 800 kV से ऊपर के पावर हाउस के लिए यूज होता है। EHV और UHV सबस्टेशन में, यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन में यूज होता है। अभी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे ही चल रहे हैं, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में 12 से 14 क्वेश्चन पूछता है। और सबको पता है कि टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में पूछता है, सर्किट ब्रेकर की एप्लीकेशन में पूछता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज होता है, सबको पता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। कौन सा सर्किट ब्रेकर जो है हमारा वो मिनिमम आर्क वोल्टेज होती है, किस सर्किट ब्रेकर रेलवे ट्रैक्शन में यूज होता है। तो एप्लीकेशन सर्किट ब्रेकर्स पे आप जरूर पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है आर्क फिनोमिना ऑफ सर्किट ब्रेकर, जिसने वो नहीं पढ़ा मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है अपनी स्विच गियर के, अभी स्विच गियर आगे मैं और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्विच गियर में एक फिनोमिना आता है आर्क फिनोमिना का, तो उसमें जो हाई रेजिस्टेंस मेथड होता है आर्क को बुझाने का, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं,
ठीक है, जीरो करंट मेथड होता है, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े पूछता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में जो 12 से 14 क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का पक्का मिलेगा और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल, ठीक है। वो गंदा सा न्यूमेरिकल नहीं होता, हर जगह आता है जो, वो जिसमें सीटी रेशियो दी होती है, ठीक है, फॉल्ट करंट दिया होता है, फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, वही गंदा सा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है इसमें। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे, वो कौन सा होता है, हाँ, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, वो प्रोटेक्शन सिस्टम्स नहीं होते, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड रनिंग मोटर में कब हो जाती है, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन पूछता है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले का क्या काम होता है, रिले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडक्शन टाइप रिले की शेप क्या होती है, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, रट्टे वाला सब्जेक्ट है, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा बहुत, टीवी बंद कर देना, आवाज़ आ रही है, थोड़ा बहुत ना मेजरमेंट्स को अगर हम सिंपल भी पढ़ के जाते हैं ना, थोड़ी बहुत चीज़ें उससे रिलेटेड पूछता है। मेजरमेंट्स में 9 से 12 क्वेश्चन पूछता है। मेजरमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल सिंपल पूछते हैं, जैसे पीएमएमसी कहाँ पे यूज होता है, एसी पे यूज होता है या डीसी पे यूज होता है, ऑप्शन दे देता है, ठीक है। पीएमएमसी में अगर स्प्रिंग टूट जाए तो फिर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है डायनोमीटर टाइप वाट मीटर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में पूछेगा कि इसमें डैम्पिंग किस तरीके की यूज होती है, ठीक है, इसका स्केल कैसा होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या हमारे को, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल को ऐसे कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, प्रेशर कॉइल को कैसे कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, प्रेशर कॉइल को ऐसे कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, ऐसे वैसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रेशर कॉइल से, यहाँ से पूछे जाते हैं मेजरमेंट्स में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक पूछता है, उसके बाद पूछता है कि इसका एक फेवरेट टॉपिक होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में बड़े क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज मैग्नेट कैसे कनेक्ट होती है, ठीक है, सेंट्रल लिंप पे इसके कितने कैसे वाउंड किया होता है हमने, ठीक है। और एक और चीज़ पूछता है एनर्जी मीटर में कि एनर्जी मीटर जो हमारा होता है वो कैसी पावर को मेजर करता है, ठीक है। एनर्जी मीटर के एरर्स पे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन पूछता है। क्रीपिंग क्या होती है एनर्जी मीटर में, इसका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो टॉर्क होती है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क में से, उनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक ना आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा, पूछेगा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसी चीजें आपको इसमें पढ़ के जानी है। मेजरमेंट्स के अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता है एलवीडीटी का, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर और स्ट्रेन गॉज, वहां से भी एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो इसी के अंदर मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद मेजरमेंट्स में 9 से 12 क्वेश्चन में ही एक या दो क्वेश्चन आपको ब्रिजेस से देखने को मिलेंगे। ब्रिजेस में पूछेगा हे ब्रिज किस क्वालिटी फैक्टर तक के लिए यूज होता है, ठीक है, हे ब्रिज का रोल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक पूछेगा आपके पास कि शेयरिंग ब्रिज कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कौन सा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, कौन सा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। केल्विन डबल ब्रिज कैसा दिखता है, फिगर दिखा देगा ये कौन सा ब्रिज है। केल्विन डबल ब्रिज किस रेंज तक की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मेजरमेंट्स में बनते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के इसमें सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, पावर ग्रिड स्टाइल जो पूछता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, ये पूछता है लोड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कि भैया डोमेस्टिक लोड में हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या लोड होता है, ठीक है, सब सर्किट क्या होता है, पावर सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। वायरिंग से कम पूछता है, लोड पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इंडक्शन की अर्थ रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कितनी हमारे पास होनी चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पर मैं आपको मानता हूँ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में ना टेंडर का टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। क्यों, एनएचपीसी में ना टेंडर आया हुआ था और टेंडर हम पढ़ते नहीं, सिविल वाला का टॉपिक होता है, लेकिन टेंडर इसमें पढ़ जाना, क्या पता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में टेंडर भी डाल दे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली सिर्फ 2 एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है यूपीपीसीएल में, दूसरा पूछा जाता है पीजीसीआईएल में, पावर ग्रिड में। एसएससी जेई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पूछा जाता, ठीक है, एसएससी जेई लात मार देता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो मुंह की खाएगा। 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं
वो जनरली कैसे पूछे जाते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR जो कि बेस होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछेगा ट्राइक जो होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, ट्राइक की एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे यूज होता है, फैन रेगुलेटर में कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी किस लेवल पे जाती है। SCR का अगर हम SCR से रिलेटेड ना सिचुएशन देगा आपको कि अगर इसका एनोड फॉरवर्ड बाइस हो, कैथोड रिवर्स बाइस हो तो कौन सा जंक्शन रिवर्स बाइस होएगा, ठीक है, या फिर कैथोड और एनोड दोनों रिवर्स बाइस हो तो कौन सा जंक्शन कैसा होएगा, मतलब कैसा बिहेव करेगा, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक फेवरेट टॉपिक होता है GTO, जिसको बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है। LASCR, ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड जो सिलिकॉन होता है उसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। LASCR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चॉपर इन्वर्टर्स और साइक्लो कन्वर्टर और ड्यूअल कन्वर्टर पे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा हार्मोनिक एनालिसिस करने लग जाए। सिंपल डेफिनेशन है, चॉपर होता क्या है, ठीक है, चॉपर कहाँ पे यूज होता है, सबको पता है। चॉपर डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लास ए चॉपर क्या होता है, क्लास ए चॉपर की एप्लीकेशन क्या है, चार्ज से कौन सा चॉपर किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन पावर ग्रिड डील करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। जाके किसी भी चैनल पे देख लेना, किसी ने इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन करी हो, ठीक है। तो मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को स्टार बनाओ, ठीक है, मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है, सबसे बढ़िया कंटेंट लाता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद इन्वर्टर्स पे क्वेश्चन पूछता है कि इन्वर्टर क्या काम करता है, ठीक है, इन्वर्टर की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद यही है, साइक्लो कन्वर्टर की बेसिक क्वेश्चंस पूछता है ये, साइक्लो कन्वर्टर का रोल क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर की एप्लीकेशंस क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक लेवल को टच करते हुए जाता है, ज़्यादा हाई लेवल को टच नहीं करता। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, भैया कंट्रोल सिस्टम 8 से 10 क्वेश्चन कवर करता है। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाना पावर ग्रिड में जरूरी है। कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशनों पे क्वेश्चन पूछता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में फ़र्क क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड, कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, कंट्रोल सिस्टम पे न्यूमेरिकल नहीं डालता। कंट्रोल सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं इसके पावर ग्रिड में कंट्रोल सिस्टम के। जनरली कंट्रोल सिस्टम का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। एक और टॉपिक आता है इसमें, वो होता है कौन सा, कंट्रोल सिस्टम में डीसी नहीं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, उसका क्वेश्चन आया था, हाँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और टाइम रिस्पांस जो होता है ना कंट्रोल सिस्टम में, उससे रिलेटेड भी डेफिनेशनें पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। जैसे कि और एक ना स्टेबिलिटी होती है ना कंट्रोल सिस्टम की, कौन सा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, कब सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और डैम्पिंग से रिलेटेड पूछता है कि कंट्रोल सिस्टम में अगर हमारी जो डैम्पिंग रेशियो होगी अगर वो 1 हुई तो कंट्रोल सिस्टम हमारा कैसा होगा, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 हुई या लेस देन 1 हुई, 0 से 1 के बीच में रही, इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भैया एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास आती है 7 से 9 नंबर की। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड पूछता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जीनर डायोड और एवलांच ब्रेकडाउन को आप जरूर पढ़ के जाइए। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन से बीच में डिफरेंसेस पूछता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर 2 से 5 ही पूछेगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के। जनरली पिछली बार माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर नहीं आया था, लेकिन चांस हो सकता है इस बार की पूछ ले, तो आप माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ के चले जाइए, फायदा ही होता है इसका, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स को, ठीक है। 2 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी जितना भी आएगा वो टेक्निकल में इस सब्जेक्ट से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा टेक्निकल की स्ट्रेटेजी। एक वीडियो नॉन टेक की स्ट्रेटेजी भी ले आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष है और मैं तैयारी कराता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड एग्ज़ाम की। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और
मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूँ, तो एमसीक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन मशीन्स के चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद।